Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is lecture number 819. And in this lecture, this is basically the continuation of the last lecture, which was special chart patterns. हम chart patterns का fourth part पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने chart patterns के पहले part में 25 chart patterns वाला हिस्सा पढ़ा था, उसको हमने 2 lectures में cover किया। फिर तीसरे lecture में हमने कल जो पार्ट था उसमें हमने हार्मोनिक्स की ये वाली स्लाइड्स कवर की, विच वी टॉक्ड अबाउट हार्मोनिक्स होते क्या हैं, हार्मोनिक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हार्मोनिक्स का टूल कौन सा यूज़ करते होते हैं, हार्मोनिक्स में रेशोज कौन कौन सी देखते हैं, इनके रेशोज होती कौन कौन सी हैं किस पैटर्न के लिए। फिर साथ साथ हमने देखा कि इनकी आइडियल तीनों फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट some liberty ratios and then we went for ट्रेडिंग कन्फ्लुएंसेस। ठीक है, क्या चीज़ें देखते होते हैं। आफ्टर दिस हमने Q&A सेशन किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट जो द होमवर्क। आई होप एवरीबडी होमवर्क सब करके आए हुए हैं। ऑलराइट, अब हम चार्ट्स पर जाएंगे और आपने फोकस करना है जी कि हाउ डू वी एक्चुअली, ओहो दिस इज बीड, हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड हार्मोनिक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, अब हम हार्मोनिक्स को क्रिएटिव एस्पेक्ट एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए हम खास चार्ट पे जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स गो हियर। ऑलराइट, अब आपने हार्मोनिक्स से रिलेटेड ये वाली क्लास नेसेसरी नहीं होती। ठीक है, आप अगर कहीं और से जाके हार्मोनिक्स पढ़ते हैं ना, तो वो लास्ट वाला जो भी मैंने थ्योरी बताई थी ना, टिल व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट हार्मोनिक्स की रेशोज क्या उन कौन सी होती है, वहां तक वो लेक्चर ठप के खत्म कर देते हैं। बिकॉज दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट मैनर विद एन एक्स्ट्रा क्लास एज वेल। हार्मोनिक्स में हारमोनी होनी चाहिए, ये सबसे पहला पहला पॉइंट है। ठीक है, अब हार्मोनिक्स में हारमोनी होनी चाहिए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, आई टोल्ड यू पीपल के इस टूल के अंदर दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग वी कवर्ड यस्टरडे एंड दैट वाज ये नंबर्स जो हैं, है ना, हमने बात की थी ये नंबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से होते हैं, ऐसी बात है। The other thing that you are not aware of is these shaded areas। ठीक है, अब ये जो शेडेड एरियाज हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हार्मोनिक्स को में हारमोनी होनी चाहिए, इस बात का मतलब ये है कि आपके जो भी आपने ट्रेड वो बनाई है ना, जो भी आपके कॉइन आपका कॉइन है, इसकी मोस्ट कैंडल्स इसके अंदर क्लोज हुई हुई हूँ, देन दिस हार्मोनिक विल बी अ ग्रेट वन। जितनी ज्यादा हार्मोनिक्स के बाहर क्लोजिंग्स हुई हुई होंगी, इस कैंडल के बाहर क्लोजिंग्स हुई हुई होंगी, उतनी इस शेडेड एरिया के बाहर क्लोजिंग्स हुई हुई होंगी, कैंडल्स की क्लोजिंग्स। ठीक है, नॉट विक्स, क्लोजिंग्स जितनी बाहर होंगी उतना बैड पैटर्न होगा ये। ठीक है, इसको साथ साथ हम एग्जांपल के थ्रू देखते चले जाएंगे। लेट्स गो फॉर, अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक हार्मोनिक फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंड लेट्स जस्ट, अरे लेट्स से ये एक हार्मोनिक है। ये है या नहीं है, दिस इज अनदर डिबेट। ठीक है, आप ये देखें कि जो मैंने हार्मोनिक ड्रॉ किया है विद पॉइंटिंग्स और पॉइंटिंग ऑल द कर्व्स हेयर 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 एंड हेयर। ठीक है, सारे एंकर्स जो मैंने चूज किए हैं,
क्या मोस्ट कैंडल्स इसके बीच में क्लोज हो रही हैं? शेडेड एरिया के बीच में क्या मोस्ट कैंडल्स क्लोज हो रही हैं? नहीं क्लोज हो रही। सो दिस इज नॉट एन एस्थेटिकली गुड हार्मोनिक। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड दिस कैन बी कंसिडर्ड अ बेटर हार्मोनिक देन दैट वन। अब देखना है, इसमें शेडेड एरिया के बीच में कैंडल्स क्लोज हो रही होंगी ज्यादातर, है ना? समझ आ रही है ये वाली बात? शेडेड एरिया के बीच में क्लोजिंग हो रही है ना, इवन दो दिस वाज नॉट ideal for this pattern, but considering the rest of the candles here and here, we can see कि हमारा जो हार्मोनिक शेडेड एरिया है, द टूल इज रिप्रेजेंटिंग वो बेहतरीन क्लोजिंग्स को अपने अंदर समेटे हुए। ठीक है, सो दैट वाज अ बैड हार्मोनिक, दिस इज अ गुड हार्मोनिक। दूसरी चीज, ये पहली बात समझ आ गया? दिस इज अ बैट बाय द वे। ये एक बैट है, बैट क्यों है इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? तो ये हमारे शेडेड एरियाज वाली जो कहानी है वो हमने क्लियर कर दी। नाउ टू द नेक्स्ट थिंग, हार्मोनिक्स जो हैं इसको जब आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप प्राइस में एक्चुअली जैसे मैंने ये हार्मोनिक पकड़े हैं ना अभी आपके सामने सामने, मेरी आंखें क्या स्कैन कर रही होती हैं जब मैं हार्मोनिक्स ढूंढ रहा होता हूं तो, ठीक है ना? ये वाली बात समझ आ रही है ना? जैसे फॉर अ पोटेंशियल पुल फ्लैग योर आईज आर watching for a price to go up and then something like this, इस तरह हुआ होगा। आप एक फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्राइस इसके बीच में ट्रैवल करेगी एंड देन आप कॉइन को यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली बात समझ आ रही है कि प्राइस यहाँ से मूव हुई भी होगी, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ तक पहुंची हुई होगी एंड देन प्राइस स्टार्ट्स गोइंग दैट वे। ठीक है, ये वाली मूव आप एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस इस तरह मूव होगी और फिर इस मूव पर बेट करते हैं, ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से हार्मोनिक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, हार्मोनिक्स को चार्ट में ढूंढने के लिए, यू आर बेसिकली फाइंडिंग अ कंटिन्यूएशन और अ रिवर्सल। हार्मोनिक्स वैसे ये बात अगर मैंने पहले नहीं बताई तो ये वाली बात समझें कि हार्मोनिक्स कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दे कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और अ रिवर्सल पैटर्न, बट मोस्टली दे विल बी यूज्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, कि प्राइस जो है एंड पर ट्रेड की एंड पर अपेयर हो रही है और उसके बाद हमारी कॉइन जो है वो रिवर्स कर जाता है। अब जब आप इनको ढूंढ रहे हैं ना तो आपने ये बात याद रखनी है कि व्हेन यू आर फाइंडिंग अ बेयरिश हार्मोनिक, ठीक है, बेयरिश हार्मोनिक कौन सा होता है? जो ऐसे अपेयर हो रहा होता है ना? when you are finding a bearish harmonic, the three harmonics we trade are supposed to have either this sort of trend line for AC or this sort of trend line for AC. What do I mean by that? Meaning आपका A इधर होगा, C उससे ऊपर होगा एंड समथिंग लाइक दैट। और अगर बेयरिश बुलिश ढूंढ रहे हैं हम तो ए इधर होगा, सी इधर होगा। मीनिंग हर बार आपका जो फर्स्ट लो है उससे सेकंड लो ऊपर होगा, या फर्स्ट हाई जो है उससे सेकंड हाई नीचे होगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो बिकॉज दिस हाई इज हायर देन दिस हाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये ढूंढने का कि ये बी लेग जो है हमारी किसी हार्मोनिक के लेग में आती है या नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू है ना कि बी लेग बताती है कि हार्मोनिक कौन सा है। ठीक है, तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी जो ए और सी ये वाले जो वेरिएंट्स हैं, ए और सी का पेयर है, ये इस तरह की कर्व दे रहा हो या इस तरह की। अगर तो कॉइन बेयरिश है, मतलब आपने बेयरिश हार्मोनिक ढूंढना है, तो एक बुलिश ट्रेंड लाइन होनी चाहिए।
और अगर एक बुलिश हार्मोनिक ढूंढना है तो एक बेयरिश ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये वाली बात क्लियर है सारों को? तो जब मैं अपनी आंखों से जब ये ढूंढ रहा हूँ ना, मैं स्कैनिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ? टॉप्स एंड बॉटम्स वो देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ए सी वाली कहानी है ना, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ए लोअर है, ये सी हायर है, तो वी कैन कंसिडर either there is a harmonic or not. There was a harmonic and that harmonic got invalidated actually। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ है उसका। मैं वो प्लॉट करता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाली बात समझ आ गई है। ऑलराइट, थर्ड थिंग, हार्मोनिक्स में आपकी जो ये रेशोज होती हैं, इनको आप यूजुअली, अगर आप खुद इनफ है ना फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं मेरे तरीके के, तो आपको तरीके ढूंढने आते हैं स्मार्ट स्मार्ट वर्क करने के, रादर देन हार्ड वर्क करने के। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मी रट्टा मारते हुए इन सारे नंबर्स का रेशोज या इवन दो मुझे याद हैं, आप जैसे एक नए ट्रेडर के लिए हमने अपने एक्सपीरियंस से एक सेट ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स की, सेट ऑफ फिबोनाची लेवल्स टेम्पलेट्स के सीन में सेव करके रखे हुए हैं, विच वर गिवन टू यू यस्टरडे। और उनकी बेस पर हम हार्मोनिक्स ढूंढेंगे, उनकी वैलिडेशन चेक करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम उन उस वो जो हमने पूरी लिबर्टी रेशोज निकाली थी, उन लिबर्टी रेशोज में से कोई भी रेशो हमको एक्चुअली याद नहीं करनी पड़ रही। वी आर जस्ट फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ यूजिंग फिबोनाची टेम्पलेट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो दो चीजें हमने ये वाली कवर कर लिया। नाउ वी विल जस्ट जंप इनटू हाउ वी हाउ वी विल यूज आवर templates। So first thing first, we will be talking about bat। ठीक है, so for a bat pattern, let's go to the chart जहाँ पे हमने bat देखा। ये bat है। bat क्यों है? बिकॉज आपको यहाँ पे एक हार्मोनिक की झलक नजर आ रही है ना, कि A इज अबव C इज लोअर, है ना, तो देयर कुड बी अ हार्मोनिक हियर। ऐसी बात है। हम ये करेंगे कि हम फिबोनाची के लो से इस एक्स वाले एरिया से ए वाले एरिया तक फिबोनाची खींचेंगे, और दिस इज सपोज टू बी लाइक बी, राइट? ऐसी बात है। दिस इज सपोज टू बी लाइक बी, ऐसी बात है। और कल मैंने बात की थी कि लाइक बी इज सपोज टू टेल अस पैटर्न कौन सा है। मैंने अभी आपको बोला कि ये बैट है। क्या ये वाकई बैट है? ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची के टेम्पलेट्स में जाएंगे। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद टेम्पलेट इनेबल किया करें, ठीक है? वो बेशक फिबोनाची आपकी शुरू में ये वाली लगी हुई है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ये मेक श्योर करेंगे आप लिनियर चार्ट पे हैं, लोगरिथमिक चार्ट पर नहीं है, लिनियर चार्ट पे हैं। पहली बात, लिनियर चार्ट पर होने के बाद आपने फिबोनाची सेलेक्ट करनी है, टेम्पलेट्स में जाना है, और यहाँ पे टैप करना है हार्मोनिक बैट डी पर। इसको आप टैप करेंगे तो यू विल फाइंड दिस। ठीक है, ऑरेंज रेंजेस हैं एंड देन ग्रीन रेंजेस हैं। बिफोर आई टेल यू what told you tell you what happens here with the orange range and the green range, let's jump back to the previous chart and talk about the orange ranges। ठीक है, so this is bat। ये बैट वाला टेम्पलेट है, जिसको मैंने राइट साइड पे एक्सटेंशन उसकी बंद कर दी है। ये हमारा गाटले का टेम्पलेट है, जो कि हम अभी सेट कर रहे हैं कि ये गाटले का डी है। ठीक है, गाटले हार्मोनिक गाटले डी। ठीक हो गया? और ये हमारा, लेट्स जस्ट रिमूव द प्राइसेस एज वेल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एंड पुट दिस इन द सेंटर।
ताकि हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकें। और लास्टली वी हैव बटरफ्लाई, और उसके लिए भी हार्मोनिक बटरफ्लाई डी। ठीक है, इसकी भी सेम सेम सेटिंग कर देते हैं। हाय हाय, सेंटर, और यहाँ से बंद कर देंगे। एंड वी हैव दिस, इसको हम इधर से इसके साथ साथ कर देंगे ताकि हमारे वंस एंड जीरोस एक जगह पे हों, so we can actually understand what the hell is going on with the ranges. All right, now आपको ये रेंज दिख रही है, ग्रीन रेंज, ऑरेंज रेंज एंड टर्कोइज रेंज, है ना। ये टर्कोइज कलर है, वटेवर जो भी है। अभी कोई फीमेल मुझे करेक्ट करेंगे कि हाँ जी नहीं, ये टर्कोइज नहीं है, ये मजेंटा है, या कुछ भी है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ कलर, सॉरी। अच्छा, नहीं होता है मेरे घर में, जब मैं कलर्स ऊपर नीचे कर दूं तो फिर हमारे घर में से कोई ना कोई एक बोलता है कि हाँ जी ये नहीं है, ये है। लेकिन एक चीज जो इन तीनों में कॉमन है, दैट इज दीज ऑरेंज रेंजेस, है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैंने ये टेम्पलेट जब बनाए थे ना, तो मैंने इस तरीके से बनाए थे, सो आई एम एबल टू, यार क्या एक सेकेंड, कॉल आ रही है, एक सेकेंड सबर। वेरी सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, मैंने कल आपसे बोला था कि हमारी लेग बी जो है, दैट विल टेल अस के कौन सी हमारी हार्मोनिक गिवन सिचुएशन में हमारा हार्मोनिक अपेयर कौन सा हो रहा है। ठीक है, और लेग डी जो है वो हमें बताएगा कि एंट्री कहाँ से लेनी है। ठीक है, आपने ये सिंपली देखना है कि जो भी लेग बी, जैसे इस केस में हमारा लेग बी कहाँ से बाउंस हो रहा है, ऑरेंज रेंज से बाउंस हो रहा है ना। किस टेम्पलेट की ऑरेंज रेंज से, 343 से 550 तक कौन सा टेम्पलेट है, बैट के, है ना। ठीक है, तो ये एक बैट है। अब बैट, हमें ये पता लग गया कि ये एक बैट है, गिवन द फैक्ट कि इसकी बी लेग यहाँ से बाउंस हो रही है, इधर से बाउंस हो रही है। तो डी लैग बताएगी ये जो 886 वाला एरिया है, दिस विल टेल अस कि एंटर कहाँ से होना है। ठीक है, तो एक फिबोनाची से हमें दो चीजें पता लगेंगी कि पैटर्न कौन सा है और एंटर कहाँ से होना है। अगर बैट है तो इधर से एंटर होना है, अगर तो गार्डले है तो इधर से एंटर होना है, अगर बटरफ्लाई है तो यहाँ से एंटर होना है। अंडरस्टूड। ठीक है जी,
ये वाली बात क्लियर है? नाउ ऑन चार्ट्स यू जस्ट नीड टू फाइंड विच पैटर्न इट इज। वो कैसे पता लगेगा? आप फिबोनाची एक्स टू ए फिबोनाची खींचेंगे, इधर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। एक्स टू ए फिबोनाची खींचेंगे, चेक करेंगे कि किस पैटर्न की ऑरेंज रेंज से प्राइस बाउंस हो रहा है। बी लेग के लिए जिस लेग से के लिए बाउंस हो रहा है वो हमारा पैटर्न बन जाएगा, और फिर उस पैटर्न की डी लेग से आपने एंट्री ले लेनी है। दैट्स इट। ठीक है। So in our case here, the coin is bouncing off of the orange line. So I know this is a bat. ठीक है? So if it is a bat, it is supposed to bounce from this area. Is it bouncing off of this area? Yes, it is. Do we have confluences there? Yes, there are. Do you see a order block here? Yes, you do. है ना? समझ आ रही है ना? हाँ जी, बारी बारी पे लगाएंगे। ये समझ आ रही है ना? ये ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है? ये इसकी रेंज में है कि नहीं है? ये आपको कन्फ्लुएंस मिल रहा है या नहीं? ठीक है। अब ये हमने पैटर्न बना लिया कि देयर इज दिस और दिस बैट अपेयरिंग। जब आपको बैट आपने पकड़ लिया ना, उसकी आप वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या ये बैट वैलिड है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे? हर कॉइन, हर तीनों में से, क्योंकि लेग सी के लिए यहाँ पर हमने बात की थी कि लेग सी जो है वो तीनों की सेम है, 382 से 886, 382 से 886, 382 से 886। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट लेग सी के लिए तीनों टेम्पलेट्स की, तीनों पैटर्न्स के लिए एक ही टेम्पलेट है, एंड दैट इज यू प्लॉट फिबोनाची फ्रॉम ए टू बी। यू गो टू द टेम्पलेट्स एरिया एंड टैप हार्मोनिक लेग सी। आपके पास एक ऑरेंज रेंज आ जाएगी। लेग सी इस ऑरेंज रेंज से नीचे नहीं होनी चाहिए, इस ऑरेंज रेंज से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस ऑरेंज रेंज के अंदर जाकर वापस आ जाए बस। ठीक है। अगर तो ये ऑरेंज रेंज के ऊपर थोड़ा सा फ्लिक करके भी प्राइस इस लेवल से ऊपर प्राइस थोड़ा सा भी फ्लिक करके ऊपर चली गई है ना, हार्मोनिक इनवैलिड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो हमने देखो, हमने एक्स से ए शुरू किया, हमने बी लेग की कंफर्मेशन पकड़ी कि पैटर्न बुलिश है, पैटर्न जो है वो बैट है। हमने लेग सी की कंफर्मेशन पकड़ी, दैट वी हैव अ वैलिड हार्मोनिक हियर। हमने लेग डी की कंफर्मेशन देखी कि प्राइस यहां से बाउंस होगी। ठीक है। ऑलराइट। अब जब ये तीनों चीजें हमारे लिए सीधी हो जाती हैं, वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट कि हमारा पैटर्न कौन सा है, हमारी एंट्री कहाँ पे है। वी हैव टेकन एन एंट्री। क्या हमारी एंट्री पर कुछ फर्क पड़ा है? उसके लिए हम टीपीस लगाएंगे कि हमारी प्राइस ने हमें टीपीस हिट करवाई है या नहीं। उसके लिए, या स्टॉप लॉस टैप हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम फिबोनाची खींचेंगे। ये देखो टीपीस के लिए क्या दिया हुआ है, टेक प्रॉफिट्स के लिए बैट है। बैट का टीपी कैसे निकालते हैं? ए से डी फिबोनाची खींचते हैं। अगर याद नहीं रहती तो क्या करेंगे? ए से डी फिबोनाची खींचेंगे। अगर याद नहीं है ना तो यहाँ पर हार्मोनिक्स में मैंने ये मेंशन किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है हार्मोनिक बैट टीपी ए डैश डी। ए डैश डी लिखा हुआ है ना, मतलब हमने ए से डी तक फिबोनाची खींचनी है। ए टीपी ए डैश डी ये लगाई है। क्या हमारी टीपी टैप हो रही है? एंट्री के बाद क्या हमारी टीपी टैप हो रही है? क्या टीपी टैप होने के बाद हम ट्रेड से बाहर आ जाते हैं? है ना? वी बुक 20% हेयर, वी पुट स्टॉप लॉस एट एंट्री। है ना? ये याद है ना? तो क्या समझे, चलता कि नहीं चलता? ठीक है। नाउ दिस वाज ऑब्वियसली एन एग्जांपल जिसमें प्ले आउट ऑलरेडी हुआ हुआ था। ठीक है। अब हम देखेंगे एक ऐसी एग्जांपल जिसमें एक्चुअली कोई पैटर्न अपेयर हो रहा है और वो प्ले आउट हुआ हुआ नहीं है। ठीक है। लाइव लाइव हार्मोनिक कैसे पकड़ते हैं? अब लाइव हार्मोनिक पकड़ने के लिए आप क्या देख रहे हैं?
आप ऑब्वियसली अगर तो बुलिश हार्मोनिक देखना चाह रहे हैं तो आप क्या ढूंढेंगे, प्राइस हाई गई हुई है, प्राइस लो आई हुई है, प्राइस थोड़ा सा हाई गई हुई है, और प्राइस इधर से इधर नीचे ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ऐसा लेट्स सी। ये सबको पता है एलियट वेव्स क्या होती हैं? एलियट वेव्स, एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट दोज? देयर आर सम वेव्स, करेक्शन एंड इंपल्जन वेव्स कॉल्ड एलियट वेव्स। ये लेक्सी प्रिंट होने वाली हो एलियट्स में, हम लेक्सी को पकड़ते हैं और उसमें से उसकी इंपल्जन ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है, एक आइडियल पॉइंट फॉर कैचिंग अ हार्मोनिक इज नॉट दिस। ये नहीं है हार्मोनिक का कि हाँ जी आप ये कहें कि यहाँ से लो है ये हाई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इधर से इस रेंज में आएगी, यहाँ से बाउंस होगी, फिर सी लेग को वैलिड करेगी और फिर डी लेग में आएगी, तो मैं ऊपर जाऊंगा। आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने कॉइन को तब पकड़ना है जब एक्स लेग प्रिंट हो चुकी हो, ए लेग प्रिंट हो चुकी हो, बी लेग प्रिंट हो चुकी हो, सी लेग प्रिंट हो चुकी हो, और प्राइस बी लेग के नीचे अभी अभी घुसी हो, या समटाइम्स यू आर सपोज टू कैच द प्राइस व्हेन प्राइस इज एक्चुअली हियर। ठीक हो गया? इन दो पॉइंट्स पे हार्मोनिक कैच करने की कोशिश करनी है, either be it here for the bearish charts or bullish charts, be it here for a bearish chart। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? there is this place is where you are supposed to catch the price at the most ideal location there can possibly be for a harmonic to be caught on। ठीक है, राइट। अब थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, कोई पैटर्न देख, कोई हार्मोनिक लाइव देखी जाए तो अच्छी बात है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हुए नजर आ जाए। यहाँ पे कोई हार्मोनिक नहीं है, हालांकि वो लेग सी वाली कहानी प्रिंट हुई भी है ना, लेकिन अगर मैं हार्मोनिक्स की तीनों वो लगाऊंगा ना, पैटर्न्स लगाऊंगा, तो लेग बी कहीं से भी बाउंस नहीं हो रही। एक ना, ये बैट के लिए बी के बीच में से बाउंस नहीं हो रहा, ये है हमारा गाटले के लिए बाउंस नहीं हो रहा, ये है हमारा बटरफ्लाई के लिए बाउंस नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा बिफोर आई जंप इनटू दैट कॉन्वर्सेशन, ये बात याद रखनी है कि ये तीनों पैटर्न्स कभी इकट्ठे अपेयर नहीं होंगे, मतलब लेग बी कभी भी तीनों की सेम नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैटर्न तीनों इकट्ठे अपेयर हो जाएं। ठीक है, वो थोड़े से मैंने कभी कभी आपको शायद चार्ट दिखाए हुए भी हों, वो अगर अगर आज एग्जांपल से गो थ्रू करते हुए नजर आ गए तो नजर आ गए, अच्छी बात है, नहीं नजर आए तो विल इग्नोर दैट पार्ट। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द रेंजेस फर्स्ट। ये हमारी बी लेग की रेंज है फॉर आर इनिशियल। सबसे पहले जो पैटर्न अपेयर होता है चार्ट में दैट इज बैट। ठीक है, सबसे ऑफन भी यही पैटर्न अपेयर होता है। ठीक है, जब जहां पर इसकी रेंज खत्म होती है ना, उस रेंज से ये देखो 55 है, ये उस रेंज के बाद 55 से नीचे आते वक्त 551, 552, 553, 554, 555, ये जो पांच वैल्यूज हैं इसके बीच में कोई हार्मोनिक अपेयर नहीं होता। ठीक है, बैट के बाद जो हार्मोनिक 556 से अपेयर होता है दैट इज गाटले। ठीक है, जो यहां से अपेयर होना शुरू होता है और 678 तक चलता रहता है, यू कैन यूज 679 एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, जब आपकी लेग बी 678 से लेकर 556 इसके बीच में से बाउंस नहीं होती, तो तब उसके बाद 678 से लेकर 707 तक कोई हार्मोनिक नहीं होता। 707 से हार्मोनिक शुरू होता है, बटरफ्लाई, एंड दैट गोज टिल 864 तक। ये वही वैल्यूज हैं जो हमने लिबर्टी में पढ़ी हैं, ये नजर आ रहा है ना, 707 से 864। ठीक है, मुझे पता है कि आप किसका कौन सा सेक्शन है, अपना क्लास पे ध्यान दो। ये वाली बात समझ आ गया?
तो ये तीनों पैटर्न्स के लिए बी लेग एक सेम नहीं होगी, डिफरेंट बी लेग्स पर ये पैटर्न्स इकट्ठे अपेयर हो सकते हैं। सो हेयर ये अगर हम इस लेग को बी लेग कंसिडर करें ना, तो हमारा पैटर्न बी लेग का कहीं से बाउंस नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लेग को बी लेग कंसिडर करते हैं तो ये एक बैट की रेंज में जस्ट एंटर हो चुकी है, ठीक है। तो इफ वी प्लॉट अ हार्मोनिक दैट इज looking something like this, it is supposed to print a leg C then leg D, ठीक है। अब leg C जो है उसके लिए इस कॉइन को इस रेंज में टैप करना पड़ेगा, एंड दैट रेंज विल बी दिस रेंज। एटलीस्ट इधर तक ऊपर जाए और फिर नीचे आना शुरू, ठीक है। इस तरह का हार्मोनिक इज टू अर्ली टू कैच, इस पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। यू विल मूव ऑन टू अ पैटर्न जहां पर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, लाइक दिस, ठीक है। नॉट रियली, एक्चुअली not a harmonic here either. And let's see if we do have a bat. Actually, we do. है ना? This is an ideal example of how we predict a bat. यहाँ से top, ये bottom. See, every candle is closing almost inside of it. ये leg C, which is valid because A is above, C is low, और ये C range के अंदर घुस चुका है. My experience tells me कि घुस चुका हुआ है. और ये leg D, which will give us the entry. ठीक है। अब हम ये पैटर्न की लेग सी चेक कर लेते हैं, उससे पहले हम ये हमारा बैट का रेंज बना लेंगे। ये हमारा बैट है, को रिमूव किया और लेग सी बनाएंगे। ए से बी तक फिबोनाची खींचेंगे, लेग सी वाला टेम्पलेट लगाएंगे। लेग सी में घुस चुकी हुई है ना। दिस इज एन आइडियल प्राइस, मैंने बोला था ना ये एक आइडियल लोकेशन है टू कैच अ बॉटम एंड टू कैच अ प्राइस, एंड बिलीव मी आई डिडंट प्लान दिस। मुझे नहीं था पता कि Q&T पर ये अपेयर हो रही है। और साइन लिक्विडेशन and the series liquidation की, ठीक है। तो बी लेग ब्रेक हुई भी हो और सी लेग के ऊपर मंडरा रही हो। अब जितना भी टाइम आपके पास है ना टू फाइंड आउट वेदर इट विल बाउंस फ्रॉम दिस एरिया और नॉट, यू नीड टू फाइंड कन्फ्लुएंसेस इन दिस एरिया कि प्राइस यहाँ से बाउंस होगी तो क्यों होगी, ठीक है। यू फाइंड कन्फ्लुएंसेस व्हाई, व्हाट कुड बी द रीजन। एक रीजन तो मैं चलो यहाँ से अभी आपको सीधे सीधे हाथ से दिखा देता हूँ। नजर आ रहा है रीजन, नजर आ रहा है ना, है ना। रीजन नजर आ रहा है ना। और थोड़ा रीजन नहीं, बड़ा 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 रीजन है। ये ट्रेड बना लेना, ठीक है। जिसको हार्मोनिक ट्रेड करने आते हैं ये बना लेना। वैसे ट्रेड मुझे भी करने आते हैं, मैं बता देता हूँ। आपके बैट की ये एंट्रीज बन रही है, ठीक है। ये तीन है, ये आपकी टॉप रेंज है, ये 886 है, और ये बॉटम रेंज है, ठीक है। और ये तीन एंट्रीज हैं, इन तीनों एंट्रीज पर कन्फ्लुएंसेस निकाल लेने हैं। और स्टॉप लॉस जो है बैट का, जो स्टॉप लॉस होता है वो एक्स लेग के नीचे होता है, ठीक है। तो एक्स लेग के नीचे जितना भी मैनेज कर सकते हैं आप, वो मैनेज, वो स्टॉप लॉस वेरिएबल होता है, वो आप कितना भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वो मेरी जो 1.104 वाली 1.14 वाली टेक्निक है वो यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट इधर, ठीक है। कि 1.04 ये लगा लें या 1.14 लगा लें, इफ दैट बॉदर्स यू के लास्ट लो के भी नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो 1.14 इधर लगा लें स्टॉप लॉस, ठीक है। और जो टीपी बनेगी इसकी, उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे डी लैग यहाँ तक आप ट्रेड को छोड़ देते हैं, आप ऑर्डर्स लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपकी एवरेज कैलकुलेशन इतनी बनती है कि आपका तीनों ऑर्डर फिल हो गए तो स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एवरेज प्राइस इधर आ जाएगी, ठीक है। उस एवरेज प्राइस से अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, स्टॉप लॉस बन रहा है 2.02% का, कैन आई बेयर इट, यस आई कैन। तो मैं स्टॉप लॉस लगा के
ट्रेड को एंटर होने दूंगा। अब प्राइस जब नीचे आती है, लेट्स से प्राइस जो है वो मूव डाउन करते करते इधर से बाउंस हो जाती है, दिस इज माय लेग डी नाउ। ठीक है, अब मैं फिबोनाची का ए उठाऊंगा क्योंकि मुझे टीपीस निकालने हैं ना, तो ए से लेकर डी तक फिबोनाची खींचूंगा, जो भी लेग डी प्राइस पर मार्क हुई है फिबोनाची खींचकर हार्मोनिक पैटर्न टीपी ए डैश डी ये लगाऊंगा बैट के लिए, और अपनी टीपीस मार्क कर लूंगा कि मेरी टीपीस ये 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 एंड ये और ये हैं। सो दिस इज योर गुचुमुचु, समझ रहे हो, गुचुमुचु। एक्स पर नहीं रख सकते, स्टॉप लॉस एक्स के नीचे होता है, ठीक है। So that's how you catch a harmonic, that's how you plot its trades, that's how you wait for the trade to come down। अच्छा, at this location there is no guarantee कि प्राइस जो है ये हार्मोनिक वैलिडेट करेगी या इनवैलिडेट करेगी। हार्मोनिक इनवैलिड कैसे हो जाएगा, प्राइस कंसोलिडेट करती रहे और ये हार्मोनिक बहुत डिंगा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, हार्मोनिक सोना नहीं ना लग रहा है स्टैटिकली, हार्मोनिक खड्डे में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी वजह क्या हो सकती है कि प्राइस जो है वो लेग सी वाली जो ऊपर रेंज है ना, इसके ऊपर चली जाए विदाउट फिलिंग द एंट्री। ठीक है, तो अगर तो प्राइस इस एरिया को टैप कर देती है विदाउट फिलिंग एंट्री, तो हार्मोनिक इनवैलिड हो जाएगा। ठीक हो गया। So this is the most prime example of how you find, how you try to find Fibonacci's harmonics, how you end up finding a harmonic, what do you do when you find a harmonic, how you plot your trades when you find a harmonic, how do you place your stop loss when you find a harmonic, how you try to put your take profits when you find a harmonic। समझ आ रही है? Same thing is the case with let's go for ये चेक करो बाबा जी क्या ही एग्जांपल है। ये हमारा गाटले जो कि ऑलरेडी ट्रेड चल रही है, टीपी शीपी की तरफ एक टीपी हिट हो चुकी है, ये गाटले है। ठीक है, गाटले क्यों है कि अगर मैं इसको बैट का टेम्पलेट इनेबल करूंगा, यूसी के नीचे आया हुआ है ना, नीचे आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, बैट वाली रेंज से नीचे आया हुआ है ना। अगर मैं इस पे गाटले इनेबल करता हूँ, लेट्स सपोज बटरफ्लाई इनेबल करता हूँ, तो बटरफ्लाई की रेंज टैप नहीं होगी, लेग बी बटरफ्लाई की रेंज टैप नहीं की अभी। ठीक है, और लेग डी जो है अगर मैं गाटले इनेबल करता हूँ तो लेग बी कहाँ से बाउंस हो रही है, ऑरेंज रेंज ऑफ बटरफ्लाई, और एंट्री टैप हुई भी है, समझ रहे हो। अब इसमें एक कंसर्निंग चीज ये है कि क्या ये विक हमारी लेग सी के रेंज के बाहर निकल गया या निकल नहीं निकली। ठीक है, वो चीज कंसर्निंग है। अगर तो निकल चुकी है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो चुका हुआ, उसके लिए हम ए से बी ड्रॉ करेंगे एंड मोस्ट लाइकली निकल चुकी है ये। हुई 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 क्यों ही बचत हुई है मौसद के। समझ रहे हो, बचत हुई भी है ना, नहीं निकली हुई रेंज से बाहर। सो दिस इज योर गाटले, ये हेयर 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 एंड दिस इज योर एंट्री। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यूल सी के प्राइस ने हमको एंट्री भी दी है और मोस्ट कैंडल्स अंदर क्लोज हो रही है, मोस्ट कैंडल्स अंदर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही। अब सिर्फ ये नहीं, ये पीस नहीं देखना, ठीक है, ये देखना है कि इसके अलावा मेजोरिटी कैंडल अंदर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, सो दैट्स अ गुड हार्मोनिक। ठीक है, हम रेंज चेक करें, अगर ये लो है ये हाई है, तो हमारी बटरफ्लाई का रेंज टैप हुई हुई है। अब हम टीपीस की तरफ जाते हैं, इसकी एक्चुअली टीपी भी टैप हो चुकी हुई है। टीपीस के लिए हम ए से डी ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची का वो ड्रॉ लगाएंगे, हमारा टीपी ए डी, दो टीपीस टैप हुई हैं। ठीक है, और ट्रेड से ऑलरेडी स्टॉप लॉस एंट्री पर था। दूसरी टीपी जब टैप हुई है, पहली टीपी टैप हुई है साथ ही दूसरी टीपी टैप हुई है, जैसी दूसरी टीपी टैप हुई है हमने एक टीपी दो टीपीज निकाल कर स्टॉप लॉस जो है वो फर्स्ट टीपी पर ले आए, फर्स्ट टीपी पर लेके आए हैं, तो हम पहली टीपी पर बुक हो गए। तो बेसिकली 20% हमने यहाँ सेल किया, 20% यहाँ सेल किया, और प्राइस नीचे आकर हमको
60% और यहाँ सेल करवा के ट्रेड से बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ यू डू योर गाटले। लास्ट थिंग, बटरफ्लाई, द मोस्ट डेंजरस पैटर्न। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी समझें कि अगर आप ये वाला लेग लो लेते हैं ना, उस केस में अगर आप ये वाला लेग लो लेते हैं तो दिस इज अ बैट बटरफ्लाई। ठीक है, नॉट बैट, बटरफ्लाई, गाटले एक्चुअली। और अगर आप ये वाला अगर लेग लो लेते हैं, ये लेग लो, दिस इज सब्जेक्टिव, आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं। तो ये बैट है। ठीक है। अब बैट वाले केस में मैंने अभी बोला था ना कि लेग बी डिफरेंट, एक ही टाइम पर दो पैटर्न्स अपीयर हो सकते हैं। सो व्हाट वी आर सीइंग कि प्राइस ने ये पैटर्न अपीयर कराया हमको, दिस इज गाटले, एंड प्राइस ने हमको ये पैटर्न भी दिया which is bat and that has not yet entered in its entry area। समझ रहे हैं? ठीक है। Alright, now to the butterfly wali example. This is the out of all these three, this pattern is hard to catch, number one. Number two, hard to trade as well. So let's try to find one butterfly here. Eh, nice। ये है हमारा जी बटरफ्लाई। बाउंस कहाँ से हो रहा है? ये देखो, दिस इज लेग एक्स, ए, बी। बी कैन बी कंसिडर, फर्स्टली बी ये कंसिडर किया हुआ था, लेकिन बी एक और लेग हाई प्रोड्यूस हुई है, तो अब बी लेग ये है, लेग सी। और इसकी लेग डी देखो रेंज में है ना, ये बटरफ्लाई इनवैलिडेट हुआ हुआ है एक्चुअली। ठीक है, मतलब इसका स्टॉप लॉस टैप हुआ हुआ है। लेकिन हम ये गो थ्रू करवा देता हूँ कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं, बिकॉज आई नीड टू टेल यू अबाउट द फोर्थ, क्या कहते हैं उसको, जो चौथा हमारा वो नहीं है नंबर, उसका पता होना चाहिए, बिकॉज वो नहीं पता होगा तो बटरफ्लाई की नहीं समझ आएगी। तो आपने इसको कहाँ कैच किया? लेट्स सपोज आपने इसको यहाँ कैच किया है कि जब प्राइस एक्चुअली इधर थी। ठीक है, इससे आगे का आपको पैटर्न का नहीं पता था। तो आप ये टॉप, बॉटम, बॉटम और टैप, ये हमारा एक्स, ए, बी, सी, एंड दिस इज सपोज टू बी लेग डी। ठीक है, लेग डी यहाँ तक आ रही है। अब लेग डी यूजुअली बटरफ्लाई की सबसे बड़ी होती है, इतनी बड़ी, इस इतनी बड़ी रेंज में रिजेक्शन होगी, प्राइस नीचे आएगी। स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, टीपी कहाँ होती है, वो लगाने से पहले आपने इस चौथे, सिर्फ बटरफ्लाई में इस वाले केस का, ये जो चौथा नंबर है ना 1.926 जो लिखा हुआ है, इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। एंड फॉर व्हाट पर्पस, अंडरस्टैंड दिस, कि लेट्स सपोज हमने एक बटरफ्लाई मार्क किया जिसकी रेंज ये बन रही है। ठीक है, एंड दैट बटरफ्लाई इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, नाउ हम जब इसमें फिबोनाची, ये हमारा हार्मोनिक है, ठीक है, ऐसे। अभी करंटली हमारे बटरफ्लाई की रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, रेंज बहुत बड़ी है। देयर इज अनदर टेम्पलेट ओनली, आउट ऑफ ऑल दीज टेम्पलेट्स आई हैव गिवन यू, आउट, बाकी सारे मैंने समझा दिया। बटरफ्लाई डी, गाटले डी समझा दिया है, गाटले डी भी एडी बता दिया, लेक्सी बता दिया है।
बटरफ्लाई बैट टी बता दिया, बैट टी पी ए डी बता दिया, बटरफ्लाई बी डैश सी फॉर डी ये नहीं बताया, बटरफ्लाई डी ये वाला लगा हुआ है अभी भी, और बटरफ्लाई टी पी सी डैश डी ये भी नहीं बताया, ठीक है। तो बटरफ्लाई बी डैश सी फॉर डी का पर्पज अभी समझाने वाला हूँ। जब आपकी रेंज बटरफ्लाई जब भी आप मार्क करते हैं ना, तो बटरफ्लाई के लिए ये डी रेंज पता करने के लिए दो चीजें मार्क करनी पड़ रही हैं। पहला तो ये कि आपने इस पर्पल रेंज से, इस टर्कोइज रेंज से ये कॉल किया कि ये रेंज करंटली ये बन रही है बटरफ्लाई की, ठीक है, ठीक है जी, करंटली ये बन रही है। अब हम ये करेंगे कि इस रेंज को डिलीट करेंगे, हम एक और फिबोनाची सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट है उसके उस पे जाएंगे और इनेबल करेंगे हार्मोनिक बटरफ्लाई बी डैश सी फॉर डी। ये एक्स्ट्रा स्टेप जो है ये इस नंबर के लिए 2.143 जो लिखा हुआ है ना, इस नंबर को यूज करने के लिए कि क्या हमारा स्पेसिफिक स्पेशल केस इस पर अप्लाई होता है या नहीं होता। वो अगर स्पेशल केस अप्लाई होगा तो ये रेंज छोटी हो जाएगी, अगर तो स्पेशल केस अप्लाई नहीं होगा ये रेंज इतनी की इतनी ही रहेगी। वो स्पेशल केस क्या है कि हम बी डैश सी फॉर डी ये इनेबल करेंगे, बी से डी तक, बी से सी तक फिबोनाची खींचेंगे एंड वी सी अनदर ऑरेंज रेंज हियर। अब अगर तो आपकी लेग सी नीचे है, फॉर एग्जांपल लेग सी जो है वो यहां कहीं पे है, ठीक है, तो उस केस में लेग सी यहां बन रही है, उस केस में आपका फिबोनाची जो है ये यूं ड्रॉ होगा, ऐसी बात है ना, ऐसे ड्रॉ होगा ना। तो आप एक और ये जो ऑरेंज रेंज से मार्क होने वाली फील्ड बन रही है ना, इसको एक और मार्क करोगे अलग से, तो ये बीच में जो आपकी ओवरलैपिंग रेंज है, दिस इज योर बटरफ्लाई का एरिया फॉर एंटरिंग द ट्रेड, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैंने बोला ना ये बड़ा स्पेसिफिक केस है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस नंबर 3.146 जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस नंबर एंड अप बीइंग अ लिटिल हायर, जो लेग सी है ये थोड़ी हायर होती है, यहाँ पर कहीं पे होती है। अगर मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ ना, तो ये रेंज जो है वो मेरी कुछ ऐसी बनेगी, ये जो ओवरलैपिंग वाली रेंज थी ये मेरी रेंज कुछ ऑरेंज रेंज यूं बनेगी। तो मेरी जो ओवरलैपिंग रेंज है दैट इज दिस रेंज, और ये रेंज तो ओरिजिनल वही रेंज है जो मैंने ऑलरेडी अभी बनाई हुई थी, है ना, कोई फर्क नहीं आया ना, ठीक है। तो इस केस में जब हम बटरफ्लाई फाइंड कर रहे हैं, तो हम अब क्या चेक करेंगे कि क्या हम रेंज स्क्वीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेग बी से सी तक फिबोनाची खींचेंगे। कैन वी स्क्वीज द रेंज? नो वी कांट, बिकॉज लेग सी बहुत बड़ी है, बी सी जो स्विंग है ये बहुत बड़ा है ना, अगर हम वो स्विंग बनाते भी हैं तो इट इज दिस वन, और ये ऑलरेडी उस ऑलरेडी ड्रॉन रेंज से भी बड़ा है, ठीक है, वी कांट डू दैट। तो ये हमारा बटरफ्लाई की रेंज है, ठीक है। बटरफ्लाई का स्टॉप लॉस जो है वो रेंज जो भी आपने फिगर आउट किया है उसके ऊपर होता है, जरा सा उसका ऊपर लगा लेते होते हैं, ये हमारा बटरफ्लाई का वो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। और जो इसकी टीपीस हैं वो आप सी से डी ड्रॉ करते हैं, बाकी दोनों पैटर्न्स की ए से डी ड्रॉ होती है, लेकिन बटरफ्लाई की टीपी जो है वो सी से डी ड्रॉ होती है। तो लेट्स सपोज ये सी है हमारा और ये लेग डी लगाई है, तो देखो प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है बट एंडेड अप कॉलिंग योर स्टॉप लॉस, ठीक है, क्लियर है। So with that said, this ends today's lecture. I hope you learned tons of new things. You can't expect कि आपको ये जो आज मैंने चीज पढ़ाई है ये एक दिन में, दो दिन में, इवन एक हफ्ते में समझ आ जाए, अनलेस यू प्रैक्टिस योर एस ऑफ। समझ आ रही है? इसके लिए इतनी प्रैक्टिस चाहिए, इतनी प्रैक्टिस चाहिए जितनी आप इसको दे सकते हैं। द मोर यू गिव द मोर यू हैव, द मोर यू टेक द लेस यू हैव। समझ रहे हो? ओके सो अभी हम किसी रिकॉर्डिंग में अगर किसी को अभी के लिए एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट हार्मोनिक्स में कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ सकता है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा और अगली क्लास बनाऊं ताकि मेरा आज भी Q&A सेशन ओपन माइक कर सके, ठीक है।
क्वेश्चंस क्वेश्चंस बहुत सारी है बट क्लियर हो जाएगी। ओके, नो क्वेश्चंस क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज से आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन 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 टीआर के बारे में ब्रो, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझे, क्योंकि लेक्चर ऑफ करना है। नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चुप करो ये। हमने टीए में इतना सब कुछ पढ़ा है तो सबको कैसे साथ लेके चलेंगे वो मैं बताऊंगा ना आपको, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इन अबाउट 2 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़।